अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिर एडवर्ब के एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करेंगे। हमने एडवर्ब के पहले 3 एग्ज़ाम सीखे, जिसमें हमने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्कस किया। आज फिर हम एडवर्ब के जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम उर्दू ज़ुबान में ज़र्फ़ अदद कहते हैं। ये क्या करता है? इट शोज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का जो तादाद होता है उसको ज़ाहिर करता है। ठीक है, हमने एग्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी को सीखा था, वो भी क्या करता है? हमारा तादाद को शो करता है। उसी तरह हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी क्या करता है? तादाद को जो है ज़ाहिर करता है। लेकिन एग्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है? जो तादाद दिखाता है, लेकिन किस फॉर्म में? 1 2 3 के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है? ये भी उसी तरह अदद को ही रिप्रेजेंट करता है, किसी तादाद को जो है ज़ाहिर करता है, लेकिन किस तरीके से? अल्फाजों की सूरत में। ठीक है, अल्फाजों की सूरत में कैसे? जैसे हम कहते नहीं कि 1 मरतबा, 2 मरतबा, कभी भी नहीं या हमेशा, इस तरीके के जो ये अल्फाज होते हैं, ये भी क्या करता है? ये भी जो है तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे अल्फाज होते हैं, 1 मरतबा, 2 मरतबा या कभी भी नहीं, हमेशा, ठीक है, तो ये भी अल्फाज हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे अल्फाज होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, क्योंकि ये भी अल्फाज क्या करते हैं? किसी अदद को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शी ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, ट्वाइस का मकसद क्या होता है? 2 मरतबा। ठीक है, यानी वो अपने दांतों को 2 मरतबा जो है दिन में ब्रश करती है। ठीक है, उसी तरह मैंने कहा ही सेल्डम कम्स हिज ड्यूटी, यानी वो कभी जो है कभी कभी अपनी ड्यूटी पे आता है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? उसका जो है तादाद बता रहा है, उसकी जो है तादाद को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा ही नेवर विजिटेड हैदराबाद, तो मैंने कहा ये कभी भी हैदराबाद नहीं गया। तो ये अल्फाज क्या कर रहे हैं? ये एक अल्फाज के शेप में, एक वर्ड के शेप में क्या करें? किसी तादाद को शो कर रहे हैं, इसलिए हम इन अल्फाजों को क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एग्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? हम जो अदद होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 1 2 3 के शेप में। ठीक है, और उसके बाद जो इंट्रागेटिव एडवर्ब होता है, यानी ये भी हमारा इंट्रागेटिव एडवर्ब का एक काइंड होता है, और उसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब भी हमारा एडवर्ब का काइंड होता है। इंट्रागेटिव एडवर्ब को हम ज़र्फ़ सवालिया और रिलेटिव एडवर्ब को हम ज़र्फ़ मौसूल कहते हैं। इंट्रागेटिव एडवर्ब यानी ज़र्फ़ सवालिया और रिलेटिव एडवर्ब ज़र्फ़ मौसूल, इन दोनों की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और मिसाल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये बिल्कुल हमने जिस तरीके से पीछे सीखा था इंट्रागेटिव प्रोनाउन, उसी तरह हमारा ये जो एडवर्ब का काइंड है इंट्रागेटिव एडवर्ब, बिल्कुल उसी तरह है। डेफिनेशन भी वही है, मिसाल भी वही है। आपको जस्ट रिवीजन करवा लिया कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन और इंट्रागेटिव एडवर्ब दोनों सेम होते हैं, और उसी तरह रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। आपको अगर इनके बारे में पता नहीं तो आप जो हमने एडवर्ब और जो हमने प्रोनाउन और उसके एग्जाम के बारे में जिस वीडियो में हमने बात की थी उसमें देखोगे तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन को और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं। और उसके अलावा हमने इंट्रागेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हमने इंट्रागेटिव एग्जेक्टिव भी पढ़ा था, और इंट्रागेटिव प्रोनाउन और इंट्रागेटिव एग्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है वो भी सीखा था। उसी तरह इंट्रागेटिव जो प्रोनाउन होता है और इंट्रागेटिव एडवर्ब दोनों सेम होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब का जो है काइंड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ हमने डिस्कस किया इंट्रागेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब
ये हमने डिटेल में नहीं सीखा, इसलिए नहीं सीखा क्योंकि हमने इनके बारे में पिछले वीडियो में जो डिस्कस की थी। और उसी तरह हमारा एडवर्ब का एक दूसरा काइंड होता है जिसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है, आप इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम ज़र्फ़ मिक़दार कहते हैं। ये क्या करें, इट शोज़ डिग्री ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग का मकसद या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है या तो वो जो है वर्ब हो सकता है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव या वर्ब की जो है क्या करता है, डिग्री, ठीक है, या क्वांटिटी दिखाता है। क्वांटिटी या डिग्री कैसे दिखाता है, जैसे वेरी, ठीक है। वेरी का मकसद होता है तमाम। जैसे हम कहते हैं आप तमाम अच्छे इंसान हो, तो यहाँ पे तमाम जो है एक आदमी के मिकदार को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये ऑलमोस्ट वर्ड हो गया जिसको हम अक्सर करके कहते हैं, ये अक्सर देर आता है, लेट से आता है, ठीक है। तो उसी तरह पार्टली का मकसद होता है कुछ, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा। तो ये जो हमारे अल्फाज होते हैं ये क्या करते हैं, किसी एडजेक्टिव या वर्ब की डिग्री को शो ऑफ करते हैं, इसलिए हमें इनको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इनका जुमलों में इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ मिसाल लिखे हैं वर्ड्स के शेप में, अगर इनका जुमले में इस्तेमाल करें तो हम जुमले में इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है इसके जो अच्छाई है उस अच्छाई के मिकदार को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ही ऑलमोस्ट रिमेन्स लेजी, ये हमेशा जो है सुस्त रहता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उसके सुस्त रहने का यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मिकदार शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ही वॉज पार्टली बेटर, यानी इसका मकसद ये है, पार्टली का मकसद होता है थोड़ा या कुछ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये कुछ ठीक था, ठीक है, यानी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी लेकिन जब मैं गया तो देखा कि वो कुछ सही था। तो इस तरीके के अल्फाज जो क्या करते हैं, किसी वर्ब या एडजेक्टिव का जो मिकदार होता है, क्वांटिटी जो होती है, उनको जो अल्फाज रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं वंस अगेन आपको आसान अल्फाजों में रिवीजन करवा लेता हूँ कि एडवर्ब किसको कहते हैं। एडवर्ब हमारा एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है जो वर्ब होता है उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल देता है, ठीक है। हाँ, वैसे तो ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो एडवर्ब का होता है वो किसके ऊपर होता है, एक वर्ब के ऊपर होता है कि जो काम करने वाला होता है वो किस तरीके से, किस ढंग से जो है काम करता है। उसके बाद हमने उसके एग्जाम की बात की जिसमें हमने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसी तरह हमने रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ डिग्री को जो है डिस्कस किया। हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री में देखा कि एडवर्ब ऑफ डिग्रीज यानी एडवर्ब, या आप इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हो, ये क्या करते हैं, ये जो एडजेक्टिव या जो वर्ब होता है उसके मिकदार को जो है जाहिर करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।